जिस गौस का मैं जिक्र करने चला हूं वो गौस कौन है? बड़े पीर साहब। बोलो, अरे बोलो, बड़े पीरों के पीर, रोशन जमीन और सैयदुल असफिया, इमामुल औलिया, तमाम पीरों के पीर हैं गौसे पाक। और ईमानदारी से गौसे पाक जिनका मैं जिक्र करने चला हूं और जिनकी मोहब्बत से आपने ये महीने की शुरुआत की है, आज 11वीं शरीफ की पहली तारीख है, गौसे पाक का महीना है, बड़ी 11वीं शरीफ है। और खुदा की कसम आज के बाद तुम इरादा कर लेना, दिल की तख्ती पे गौसे पाक का प्यार फिट कर लेना, अपने दिल के दरीचों में गौसे पाक की मोहब्बत बसा लेना। और आज के बाद अपने घर पे हर महीने गौसे पाक के नाम से नियाज करना शुरू कर देना, 11वीं करना शुरू कर देना। मतलब ये नहीं है 1,00,000 2 लाख से करो, 100-200 रुपए खर्च करके 11वीं के नाम से गौसे पाक को याद कर लेना। ईमानदारी से जो गौसे पाक का चाहने वाला गौसे पाक को याद करता है, मेरे गौसे पाक उस मुरीद को कभी भूलते नहीं है, हमेशा उसको याद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताज शरिया मुफ्ती सुलेमान रदा संभली, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। से बढ़ जाऊंगा, सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, नबी तो बहुत बड़े हैं ना? अरे यार बोलो, हमारे नबी के बराबर कोई बड़ा है? नबी के बराबर कोई नबी नहीं हो सकता, तो उम्मती कैसे हो सकता है? नबी तमाम नबियों में सरदार और गौसे पाक तमाम वलियों में सरदार, तमाम वलियों में सरदार। गौसे पाक की पैदाइश के बाद खुदा की कसम वो करामतें आपने सुनी होंगी। मेरे गौसे पाक की वो करामत बड़ी मशहूर है कि मेरे गौसे पाक ने बचपन में ही एक करामत का ज़ुहूर फरमाया था। वो करामत मेरे गौसे पाक की सारी दुनिया में मशहूर है। यार बच्चे तो आपकी बस्ती में भी हैं, बच्चे तो हमारी बस्ती में भी है, बच्चे तो हम भी थे, बच्चे तो आप भी थे, लेकिन जैसे गौसे पाक का बचपना है वैसे किसी का बचपना नहीं है। गौसे पाक बहुत छोटी उम्र में है, 5 या 6 साल की या 7 साल की उम्र शरीफ है। 11वीं वाले पीर गौसे पाक की 6 साल की उम्र शरीफ है। तवज्जो इधर रखना, मेरे गौसे पाक अपने नाना की बारगाह में, अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में रहा करते थे। खानका के अंदर है, हजरत गौसे पाक खानका के बाहर है। एक बूढ़ी औरत आ गई, एक खातून आई, अपने बच्चे को गोद में लेके आती है और रोती हुई आती है। गौसे पाक बाहर मिल गए, खानका के दरवाजे पे मिले। गौसे पाक ने मुस्कुरा के कहा, ए खातून रोती आई है, तेरे चेहरे पे उदासी है, तेरी आंखों में आंसू है, औरत रो किस लिए रही है? गौसे पाक ने जब इतना कहा, वो औरत बोली, बच्चे तेरे सुनने की बात नहीं है, मेरी जिंदगी का अकेला चश्मो चराग है, इकलौता बेटा है, ये मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है, मेरी जिंदगी का सहारा यही मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा दम तोड़ चुका है, ऐसा लगता है ये दुनिया से जा चुका है, माँ को छोड़ चुका है। हजरत गौसे पाक ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, जाओ जाओ अंदर चली जाओ, मेरे नाना अब्दुल्ला सोमई बैठे हैं, उनसे कह देना, हो सकता है कुछ दुआ कर देंगे, तेरे बेटे का बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह अकबर। गौसे पाक बाहर खड़े रहे, वो औरत चली गई, खातून चली गई, बच्चे को लेके पहुंची। गौसे पाक ने मुस्कुरा के भेज तो दिया, लेकिन गौसे पाक के नाना अब्दुल्ला सोमई ने औरत से बच्चे को लिया, हाथ में लेके गौसे पाक के नाना बोले, ऐ औरत, इस बच्चे की जिंदगी खत्म हो चुकी है, इस बच्चे को मौत ने अपना लुकमा बना लिया है, अब इस बच्चे की जिंदगी आगे नहीं है, ये मौत के घाट उतर चुका है, अब इस बच्चे को ले जा, ये बच्चा जिंदा नहीं है, ये बच्चा मारा जा चुका है, इस बच्चे की रूह निकल चुकी है। वो औरत जब तक गई थी तो कम रो रही थी, लेकिन जब गौसे पाक के नाना ने जब कह दिया ये बच्चा जिंदा नहीं है, ये बच्चा मर चुका है, ये बच्चा तब तोड़ चुका है, वो औरत हिचकियां लेती हुई, चीखती चिल्लाती हुई जब खानका से बाहर निकली, कमरे से बाहर निकली, तो बाहर गौसे पाक खेल रहे थे। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। गौसे पाक खेल रहे थे, 6 या 7 साल की उम्र है। गौसे पाक ने मुस्कुरा के कहा, खातून जब अंदर गई थी तो तू कम रो
थी, लेकिन जब अंदर से बाहर आई है और ज्यादा रो रही है, हिचकियां ज्यादा ले रही है। क्या मतलब, रोने का सबब क्या है? वो औरत बोली, बच्चे तुमने कहा था अंदर चले जाओ, मेरे नाना देखभाल कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे नाना ने मेरी दिल को तोड़ दिया, मेरी तमन्नाओं को तोड़ दिया, मेरी आरज़ुओं को तोड़ दिया। तुम्हारे नाना ने कहा बच्चा दम तोड़ चुका है, बच्चा जा चुका है, मेरे गौसे पाक को जला लाया। गौसे पाक मुस्कुरा के इरशाद फरमाते हैं, ऐ औरत वापस जा और अंदर मेरे नाना से कहना ये बच्चा मरा नहीं, ये बच्चा जिंदा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सुलेमान रज़ा संभली। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बस सबर दूंगा, सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। यार नाना ने कह दिया, और नाना भी कोई आम नहीं थे। हजरत गौसे पाक के नाना भी बहुत पहुंचे हुए वली थे, बहुत अल्लाह के बुर्गज़ीदा बंदे थे। लेकिन जब गौसे पाक ने कहा जा खातून वापस जा और मेरे नाना से कहना ये बच्चा मारा नहीं, चेहरे से पर्दा हटा के तो देखो। वो खातून गई और उम्मीद लेके गई। जब अंदर पहुंची, गौसे पाक के नाना ने कहा, ए औरत तू दोबारा आ गई, मैंने तुझसे कह दिया अब कुछ नहीं कर सकता, तेरा बेटा दम तोड़ चुका, तेरा बेटा मर चुका, दोबारा क्यों आई है? वो खातून बोली, है अल्लाह वाले चीखो मत, जलाल मत दिखाओ, मैं दोबारा खुद नहीं आई हूँ बल्कि भेजी गई हूँ। सुभान अल्लाह, दोबारा भेजी गई हूँ। अब्दुल्ला सोमई गौसे पाक के नाना बोले, भेजा किसने? कहा ये तो नहीं जानती किसने भेजा है, मगर एक बच्चा है 6-7 साल की उम्र है, चेहरा बड़ा खूबसूरत है, अब्दुल कादिर शायद उसका नाम है। उस बच्चे ने कहा है और ये कह के भेजा है कि अब्दुल्ला सोमई बच्चे को मुर्दा मत कहो, बल्कि बच्चे के चेहरे से पर्दा हटा के देखो, चादर हटा के देखो, ये बच्चा मरा नहीं, बच्चा जिंदा है। अब्दुल्ला सोमई ने जब उस औरत के बच्चे के चेहरे से पर्दा हटाया तो बच्चा मुस्कुराते हुए पाया, बच्चा हाथ हिलाने लगा। गौसे पाक की इस करामत को देख के हजरत गौसे पाक के नाना को जलाल आ गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। यार कोई अब्बा के खिलाफ, अम्मा के खिलाफ, बाप के खिलाफ गलत कदम उठा दे तो अब्बा माँ को गुस्सा आता है कि नहीं? हमारी बेइज्जती कर दी, हमारी शान में तौहीन कर दी। अब्दुल्ला सोमई डंडा लेते हैं और डंडा उठा के अपने नवासे के पीछे दौड़े। मोहब्बत से बोल कर सुभान अल्लाह। बच्चा जिंदा किया। गौसे पाक ने बचपन में नाना करामत देख के जलाल में आ गए, डंडा लेके पीछे पीछे दौड़े। गौसे पाक आगे आगे, गौसे पाक के नाना पीछे पीछे बस्ती में घूमते रहे। और बस्ती में घूमते घूमते जब एक रास्ते पे पहुंचे, तमाम रास्ते बंद थे, आगे कब्रिस्तान था। गौसे पाक ने देखा आगे कब्रिस्तान है, पीछे से नाना आ रहे, अब नाना नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे गौसे पाक ने कब्रिस्तान के किनारे खड़े होके कहा, ए कब्रिस्तान के मुर्दों, मेरे नाना आ रहे हैं, अदब के लिए खड़े हो जाओ। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। गौसे पाक ने कब्रिस्तान के किनारे खड़े होके क्या कहा? नाना आ रहे हैं, अदब के लिए, अदब के लिए खड़े हो जाओ। वहां तो एक बच्चा जिंदा किया था, कब्रिस्तान में जाके बोले अदब के लिए खड़े हो जाओ। तो जितने कब्रिस्तान में मुर्दे थे, 100-200 नहीं बल्कि 300 मुर्दे दफन थे। सुभान अल्लाह। जब गौसे पाक ने इतना कहा तो 300 मुर्दे कब्रों से उठ के बाहर खड़े हो गए। गौसे पाक के नाना ने जब ये करामत देखी तो कहने लगे, ए नवासे, अब तक तो एक को जिंदा किया था, यहाँ तो 300 को जिंदा कर दिया है। बेटे, मैं तेरे मकाम को पहचान नहीं पाया, तू कितना बड़ा है ये तेरे खुदा को पता। है वाह, क्या कहने, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। और
मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। अब बताओ, जिस गौसे पाक का हम जिक्र कर रहे हैं वो छोटी शान वाले हैं क्या? अरे यार बोलो, वो छोटी शान वाले हैं क्या? और मेरे गौसे पाक की करामतें बड़ी मशहूर हैं, बचपन से मशहूर हैं। और यहाँ तक के चांद नजर नहीं आता था ना बादलों में, तो गौसे पाक की माँ से पूछते थे लोग जाके, ए गौसे पाक की माँ उम्मुल खैर, ये बताओ तुम्हारे बेटे ने दूध पिया है कि नहीं पिया? अगर तुम्हारे बेटे ने दूध पी लिया है तो समझ लो रोजा नहीं है, और दूध नहीं पिया तो समझ लो रोजा है। सुभान अल्लाह। ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था। एक साल गौसे पाक 29वीं का चांद था, रमजान मुबारक का चांद नजर नहीं आया। सारे परेशान थे कि रोजा रखें कि नहीं रखें, मगर मेरे गौसे पाक ने सुबह से दूध नहीं पिया था, तो लोगों ने कह दिया कि चांद नजर नहीं आया, मगर उम्मुल खैर फातिमा के घर में गौसे पाक का चांद हमें नजर आ गया है कि जब इसने दूध नहीं पिया तो समझ लो रोजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। आज इसी निस्बत से तुम जलसा करो तो तुम्हें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और एक बात याद रखो, गौसे पाक की जिंदगी खुदा की कसम बचपना इतना लाजवाब है। और एक बात बता दूं, जो लोग नबी को नहीं समझ पाते, मैं तो ये कहता हूँ लोगों, नबी तो बहुत ऊंची पावर का नाम है। तुम नबी के सदक़े में नबी की औलाद, नबी के बेटे गौसे पाक का मर्तबा पहचान जाओ। जब गौसे पाक इतनी शान वाले हैं तो रसूल पाक कितनी शान वाले होंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये गौसे पाक है और इनकी जिंदगी के ताल्लुक से मैं एक तारीख और अजीम पेश कर रहा हूँ। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। अच्छा, गौसे पाक जिंदा है कि नहीं? अरे बोलो। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। अरे बोलो, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नबी जिंदा हैं, नबी की मोहब्बत में जान देने वाले जिंदा हैं, नबी के इश्क में मर मिटने वाले जिंदा हैं। आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो, मैं गौसे पाक का बचपना सुनाने चला हूँ। नबी के बेटे शहजादे गौसे पाक कितने सुपर पावर हैं, तो रसूल पाक कितने सुपर पावर होंगे। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अब देखो, हज तो करने आप भी जाते हैं नहीं? अरे यहाँ तो आपकी बस्ती से हज करने जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। हाजी भी होंगे। कितने लोग हाजी हैं इस मजमे में? माशाल्लाह हाथ उठाएं। हाजी हैं? कोई हाजी है यहाँ? अरे है नहीं? हाँ माशाल्लाह। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। हज अल्लाह तुम्हें भी तौफीक दे और साथ में मुझे भी तौफीक दे। अल्लाह इसी आने वाले साल में आपको भी हाजी बनाए और हम तमाम उलमा इकराम को भी हाजी बनाए। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। चढ़ के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, आपके मजोला में मस्जिदें कितनी हैं? अरे बोलो। 4। कितनी मस्जिदें हैं? कभी आपने पता लगाया कि मस्जिदें 4 हैं, 5 भी हो सकती हैं और ज्यादा भी हो सकती हैं? जानते हो मस्जिदें कहाँ बनती हैं और क्यों बनती हैं? मेरे नबी फरमाते, पूरी दुनिया में सबसे बेकार जगह अगर कोई है तो बाजार है। जमीन का सबसे बेकार हिस्सा बाजार की जगह है और सबसे बेहतरीन जमीन का हिस्सा अल्लाह का घर मस्जिद है। सुभान, सबसे अच्छा हिस्सा। और आपने देखा ही होगा, जुमे में जाते हो ना, इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं और ये आराम से घुर्राटे लेके सोता है ना, सुकून मिलता है। और 2 जगह नींद आती है। मैंने तो देखा मुसलमानों को 2 जगह नींद बहुत आती है। एक जुमे के दिन मस्जिद में खुतबे के टाइम पे, और दूसरा नबी की मोहब्बत के जलसे में। आप कहेंगे यार नींद, एक बात बता दूं, नींद जो आती है, नींद आना गलत नहीं है। नींद आदमी को वहीं आती है जहां दिल को सुकून मिलता है। अरे बोलो, दिल को सुकून मिलता है। हम दीवानों को अल्लाह के घर में भी सुकून मिलता है और रसूलुल्लाह की महफिल में भी सुकून मिलता है। अब इसका मतलब ये मत निकाल लियो कि दिल को सुकून मिल रहा तो सो ही जाओ। कभी सोचोगे मौलाना ने कह दिया दिल को सुकून मिल रहा तो सो ही जाओ। अब भाई जब सो जाओगे फिर सुनोगे क्या? है ना? मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। मैं आपको बता दूं मस्जिदें कहाँ बनती हैं। अरे बोलो, बता दूं मस्जिदें कहाँ बनती हैं। तवज्जो से तारीख दिल की तख्ती पे नोट करना। जिस गौसे पाक का मैं जिक्र करने चला हूं, उस गौसे पाक की जिंदगी उठाओ। मेरे गौसे पाक 18 साल की उम्र में, कितने साल की? 18 साल की उम्र में हज करने गए।
कितने लोगों को साथ लेके? तकरीबन 500 लोगों को। 500 लोग गौसे पाक के साथ हज करने गए। बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफ्ती साथ में थे और खुद गौसे पाक बहुत बड़े आलिम थे। ये जो लोग कहते हैं ना कि वलियों की, फकीरों की, मौलवियों की आपस में नहीं बनती, मौलवी और होते हैं, फकीर और होते हैं, यार वली वो हो ही नहीं सकता जो आलिम ना हो। हर वली आलिम होता है, हर वली, अरे बोलो, हर वली आलिम होता है। गैर आलिम कोई वली हो ही नहीं सकता, हर वली आलिम होता है। मगर सुनो, मेरे गौसे पाक हज करने गए ना, तो मक्के का जो बड़ा मुफ्ती था, जो सबसे बड़ा मुफ्ती था मक्के का, उसकी गुफ्तगू गौसे पाक की रमक दमक को देखा और जाहो जलाल को देखा और जाहो हशम को देखा, इज्जत मर्तबा को देखा। तो मक्के का जो मुफ्ती था सबसे बड़ा, उसके दिल में ख्याल आया कि ये नौजवान कैसा है, इसके पीछे 500 लोग हज करने आए, कोई ऊंची शान वाला है, वो भी बहुत बड़े मुफ्ती थे। गौसे पाक से सवाल करने बैठ गए। अब सुनना गौर से, मजोला के सुन्नी मुसलमानों, मेरे गौसे पाक की शान क्या, मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। वाह, सवाल करते रहे। गौसे पाक से सवाल करते करते जब बहुत वक्त हो गया, तो मेरे गौसे पाक ने बाद में कहा, मुफ्ती साहब आप तो सब सवाल किए जाते हो, अगर इजाजत हो तो एक सवाल मैं भी कर दूं। मोहब्बत से झूम कर सवाल, एक सवाल मैं भी कर दूं। मक्के के मुफ्ती बोले करो। अब सुनना सवाल गौर से। गौसे पाक ने फरमाया, ये बताओ मेरे मुस्तफा के इंतकाल के बाद, नबी के इंतकाल के बाद जो नबी को गुस्ल दिया गया था, वो गुस्ल का पानी कहां गया? मोहब्बत से झूम कर सुभान। नबी के गुस्ल का पानी, नबी को आखिरी गुस्ल दिया गया था, वो पानी कहां गया? मुफ्ती साहब के तमाम दिमाग के फ्यूज उड़ गए, क्योंकि सवाल ही ऐसा था। कहने लगे, नौजवान तुम चेहरे से बड़े खूबसूरत हो, बड़े अच्छे हो, लेकिन तुम्हारा सवाल भी बड़ा अच्छा है, थोड़ा मुझे वक्त दे दो, मोहलत दे दो। तुमने तो मैंने जितने सवाल किए तुमने एकदम जवाब दे दिया, मगर तुमने सवाल थोड़ा कठिन कर दिया है मुझे जवाब देने के लिए, एक रात की मोहलत दे दो। मेरे गौसे पाक ने मुस्कुरा के फरमाया, जब तक तुम चाहो मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बढ़ सुभान अल्लाह। ये मक्के के बहुत बड़े मुफ्ती थे। गौसे पाक का सवाल सुन के बड़े बेचैन हो गए। रात को इशा की नमाज पढ़ के वजीफा पढ़ा, दुरूद शरीफ पढ़ी और दिल में सोचते रहे, अल्लाह अगर सवाल का जवाब नहीं दूंगा तो वो नौजवान क्या सोचेगा, वो 500 लोग क्या सोचेंगे कि मक्के का मुफ्ती उसे एक सवाल का जवाब भी नहीं आता। दिल में सोचते रहे, मौला मेरी इज्जत बचा ले, या रसूल अल्लाह मेरी मदद कर दो, आका मेरी मदद कर दो। दुरूद पे दुरूद पढ़ते रहे, सलाम पे सलाम पढ़ते रहे, वज़ाइफ पे वज़ाइफ पढ़ते रहे, कुरान की तिलावत पे तिलावत करते रहे। अचानक में रात में नींद आ गई। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। यार मुसलमानों, हमारी तुम्हारी कमी यही तो है, हम जब परेशानी में आते हैं ना तो दुनिया की सपोर्ट को तलाश करते हैं, नेता को तलाश करते हैं, प्रधान को तलाश करते हैं, एमएलए को तलाश करते हैं, मगर एक दीनदार सच्चा मोमिन जब परेशान होता है वो दुनियादार को याद नहीं करता, सच्चे दिल से मदीने के ताजदार को याद करता। वाह वाह, सुभान अल्लाह। यही क्या कहने, वाह। मक्के के मुफ्ती ने रात की मोहलत मांगी, दुरूद पढ़ के सोए। मुफ्ती साहब आमना के लाल ख्वाब में तशरीफ ले आए। मोहब्बत से झूम कर सुबह। अब सुनना गौर से, मेरी बात को तवज्जो सुनना। ख्वाब में नबी आए और मेरे नबी के साथ पीछे कोई नौजवान खड़ा था। चेहरे की चमक इतनी थी पहचान नहीं हो पाई। मक्के के मुफ्ती साहब ने कहा, या रसूलल्लाह बड़ा परेशान हूँ, एक बगदाद से एक नौजवान आया है, मैंने उससे बहुत सवाल किए, उसने हर एक बात का जवाब दे दिया, लेकिन आका उस नौजवान ने मुझसे एक सवाल किया, या रसूलल्लाह मेरे पास उसका जवाब नहीं बन रहा है। आका मेरा यकीन है जहां किसी चीज का जवाब किसी से नहीं मिलता, हर उसका जवाब आमना का लाल दिया करता है। सुभान अल्लाह। आका मेरी मदद करो, आका मेरी रहनुमाई फरमाओ। मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा के कहा, मेरे उम्मती घबरा नहीं, जो तेरा सवाल है उसका जवाब ये नौजवान देगा। मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। ये जो पीछे खड़ा है ये नौजवान देगा। ख्वाब की बातें नबी ने कहती है, नौजवान जवाब देगा। मुफ्ती साहब गए और कहा, नौजवान तुम ही बता दो, चेहरा चमक में नजर नहीं आ रहा था, तुम ही बता दो कि मुस्तफा को आखिरी गुस्ल दिया गया था तो वो पानी कहाँ गया? अल्लाह अकबर। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। वो पानी कहाँ गया? इतना सुना,
नौजवान बोले कि जब मुस्तफ़ा को गुस्ल दिया गया ना, तो वो जो गुस्ल का पानी था, गौर से सुनना, वो गुस्ल का पानी जमीन पर नहीं टपका, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया, ऐ फरिश्तों, मेरे महबूब के गुस्ल का पानी है, इस पानी को उठा लाओ और जमीन से उठा के इसे बादल की शक्ल दे दो, आसमान पे ले आओ। वो फरिश्ते आसमान पे ले गए, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हुक्म से उस बादल को बारिश करने का हुक्म दिया। पूरी दुनिया में जहां जहां भी वो पानी के कतरे गिरे हैं, हर उस जगह अल्लाह के घर मस्जिदें बन गई है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सुलेमान रजा साहब संभली। वाह, मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। तो मुसलमानों, हम भी मुकद्दर के सिकंदर हैं, आप भी, कि मंजोला में भी मुस्तफ़ा के गुस्ल के पानी के कतरे 4 जगह बहे हैं। सुभान अल्लाह, 4 मस्जिदें बनी हैं, और जहां जहां भी दुनिया में नबी के गुस्ल का पानी टपक चुका है, गिर चुका है, दुनिया की ताकतें मस्जिद बनाने से रोके तो मस्जिद नहीं रुक सकती। जहां मुस्तफ़ा के गुस्ल का पानी जा चुका है, हर उस जगह अल्लाह का घर मस्जिद बन के तैयार हो जाए। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। अब बात देखो, सवाल हो गया, जवाब मिल गया। अब मुफ्ती साहब खुशी खुशी सुबह को फजर की नमाज पढ़ के बोले, अब नौजवान आएगा तो सबसे पहले मैं जवाब दूंगा। अब सुनो, मेरे गौसे पाक की शान तो देखो, मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब जवाब देने के लिए तैयार है। फिर फजर की नमाज के बाद गौसे पाक से मुलाकात हो गई। गौसे पाक से कहना चाहते थे, मगर मेरे गौसे पाक ने मौजू चेंज कर दिया, मौजू घुमा दिया, वो बात पूछी नहीं। वो मुफ्ती साहब बार बार जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। जब गौसे पाक ने पूछा ही नहीं, तो मुफ्ती साहब के दिल में रही ना गई बात। कहा, हजरत जो आपने कल सवाल किया था, वो जवाब पूछना चाहेंगे, आप जवाब लेना चाहेंगे? मेरे गौसे पाक ने फरमाया, जवाब क्या दोगे, वो जवाब तो रात हल हो गया। वहां पर समझूंगा सुभान अल्लाह, वो रात जवाब हल हो गया। बोले क्या मतलब? गौसे पाक ने फरमाया, तुमने रात ख्वाब नहीं देखा था? रब के बोले, या रसूल अल्लाह, ख्वाब नहीं देखा था? हाँ देखा तो था। रसूल को देखा था? बोले हाँ देखा था। रसूल के पीछे कोई नौजवान था? देखा था? बोले हाँ देखा था। बोले वो नौजवान कोई और नहीं था, मैं अब्दुल कादिर गौसे पाक था। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। ये शान है मेरे गौसे पाक की, ये मकाम है मेरे गौसे पाक का, ये अकीदत है मेरे गौसे पाक की। और गौसे पाक की करामतें पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर सिर्फ करामतों से काम मत चलाओ। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब ईमानदारी से बताओ, जलसे में आए हो, सच्ची नियत लेकर आए हो या गलत? अरे यार बोलो। अब नबी पाक का जिक्र भी हो गया, गौसे पाक का जिक्र हो गया, तो हमारा साथ गौसे पाक और नबी पाक के साथ होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो हो गया। मगर कल को क्या होगा? अल्लाह जाने। सुनो, ईमानदारी से हंसने की जुर्रत मत करो, ये दीन का दर्द है जो आपकी समातों के हवाले करेगा। सोचो, इस भरी महफिल में हमारी बहन बेटियां बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, आप भी बैठे और हम सब बैठे। और इस मिंबर रसूल से अगर कोई आलिम या हाफिज गंदी बात बोल दे, मेरी जुबान से धोखे से कोई बदतमीजी जुमला निकल जाए, तो सब थू थू करोगे ना, सब थू थू करो। मौलाना को तमीज नहीं है, वैसे मौलाना बने फिर रहे हैं, इन्हें ये नहीं है। अगर मुसलमानों धोखे से निकल जाए तो तुम ताने दोगे, तुम मुझे बुरा भला कहोगे, लेकिन कल होने वाले फंक्शन में कौन सी तूफाने बदतमीजी होगी जो वो नहीं होगी? तुम्हारी बहन बेटियां यही मौजूद होंगी, तुम्हारी माएं यही मौजूद होंगी। मुसलमान वो नहीं होता जो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लूटे, मुसलमान वो नहीं होता जो दूसरों की इज्जत को नीलाम करे, मुसलमान वो नहीं होता जो दूसरों की इज्जतों का जनाजा निकाले। मुसलमान तो वो होता है अगर पड़ोस में रहने वाली हिंदू भाई की बेटी की भी इज्जत लुट रही हो तो मुसलमान सीना तान के खड़ा हो जाए कि मैं अपनी जान तो दे सकता हूं, किसी बहन बेटी की इज्जत को नीलाम होते हुए नहीं दे सकता। सोचो सोचो, अंदाजा।
और सुनो, ईमानदारी से कड़वी लगेगी मगर थोड़ी देर के लिए लगेगी, बाद में तन्हाई में सोचना हक बात कड़वी जरूर होती है मगर ईमान को साफ कर देती है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। ईमानदारी से बताओ, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। और ये मैं कल की नहीं, हर उस गलत काम की मैं उसकी तौहीन कर रहा हूँ, हर गलत काम की, चाहे वो गलत काम हमारे घर में हो, चाहे वो गलत काम महल्ले में हो, चाहे गलत काम शादी के मौके पर हो, चाहे गलत काम जलसे के मौके पे हो, जो भी गलत है वो गलत है। अरे यार बोलो, जो भी गलत है वो। अच्छा एक बात बताओ, सारे मजमे से गौर से एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर इस मजमे में से कोई या मैं किसी नौजवान से कह दूं, गौर से सुनना, किसी नौजवान से मैं कह दूं कि भाई तू अपनी बहन का फोटो दे दे, गौर से सुनना, तो ईमानदारी से बताओ उसकी गैरत जोश में आएगी कि नहीं आएगी? नौजवान कहे मौलाना बहन का फोटो किस लिए? मैं कह दूं इसलिए कि मैं तेरी बहन को देखना चाहता हूं कितनी खूबसूरत है। आग बबूला हो जाएगा, बंदूक की ताकत हो गया तो मेरे सीने में गोली निकाल देगा, और ताकत होगी गर्दन काट देगा, कम होगी लाठी डंडा मारेगा, और कम होगी तो गाली तो कम से कम जरूर बक देगा। मौलाना तेरी ये हिम्मत, मौलाना तेरी ये मजाल कि तू मेरी बहन का फोटो मांगे। मजोला के सुन्नी मुसलमानों में तुम्हारी गैरत से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी बहन का फोटो, मेरी बहन का फोटो कोई दूसरा ले ले, उसमें मेरी बहन गलत काम नहीं कर सकती, ना मेरी बहन फोटो में हंस सकती है, न बोल सकती है, न चल सकती है, न देख सकती है, वो तस्वीर है तस्वीर, कुछ नहीं कर सकती। मगर गलत फंक्शनों में तुम्हारी बहन बेटियां, हमारी बहन बेटियां मेकअप करके जब चलती है, देखती भी है, हंसती भी है, चलती भी है, थप्पे बोलती भी है, मुसलमान तेरी इज्जत वहां कहां चली जाती है, उस वक्त तेरी गैरत कहां चली जाती है। अरे इज्जत इज्जत होती है, वो इज्जत घर में हो तो भी इज्जत है, घर के बाहर हो तो भी इज्जत। अरे मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। बहन बेटियों की इज्जत को इलाम मत होने दो, बहन बेटियों की इज्जत को। एक बात और बता दूं, मोहब्बत के साथ बोलो जुमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, मस्जिदें हैं अपने यहाँ यार, बोलो 4 है ना? किसी मस्जिद पे पर्दा देखा आपने? अरे बोलो, पर्दा है, खिलाफ तो नहीं है, पाल तो नहीं टंगुआ, मस्जिद ढकी हुई हो नहीं, मगर पूरी दुनिया में देखो, पूरी दुनिया में मस्जिदें बेपर्दा हैं। एक मस्जिद है मक्के के अंदर जिसको मस्जिद हराम कहा जाता है, सुभान अल्लाह, वो मक्के की मस्जिद, मस्जिद हराम बापर्दा, उस मस्जिद पे पर्दा है, खिलाफ है खाने काबा पे, उसी खाने काबा को मस्जिद हराम कहते हैं, उस मस्जिद पे पर्दा, और पूरी दुनिया की किसी मस्जिद पे पर्दा नहीं। सुनना गौर से। अच्छा ये बताओ, किसी किताब पे पर्दा देखा आपने? किसी किताब का जुज़दान देखा है आपने? नहीं, मगर कुरान पे जुज़दान, अरे बोलो यार, कुरान पे जुज़दान, कपड़ा किसी किताब पे नहीं चढ़ता, मगर कुरान पे कपड़ा चढ़ता है। समझो मेरी बात को गौर से। क्या मतलब? कुरान पे जुज़दान क्यों होता है जानते हो? इसलिए कि जब कोई पढ़ा लिखा नहीं, बगैर पढ़ा लिखा जब कहोगे ना आपके कुरान उठा ला, तो वो समझ जाएगा 1000 किताबें रखी हो और उन हजारों बीच में एक कुरान रखा हो, तो वो जुज़दान को देख के पहचान जाएगा यही अल्लाह का कुरान है, सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि जो बापर्दा होता है वो इज्जत वाला होता है। तमाम किताबें हैं, मगर इन तमाम किताबों में सबसे अफजल किताब अल्लाह का कुरान मजीद है। जो सबसे अफजल होता है उसी पे पर्दा, अरे बोलो उसी पे पर्दा होता है। मस्जिदें हैं, पूरी दुनिया में मस्जिदें हैं, इनकी इज्जत है, मगर वो मस्जिद हराम कितनी इज्जत है यार। मजोला में पढ़ोगे ना असर की 4 रकत पढ़ोगे, 4 रकत का सवाब मिलेगा, मगर उलमा बैठे इनसे पूछो, अगर तुम मक्के में जाके एक नमाज पढ़ोगे ना, एक नमाज, तो एक नमाज का 1 लाख नमाजों के बराबर सवाब मिलता है, सुभान अल्लाह। उसमें पढ़ो 1 लाख, बस्ती में पढ़ो एक नमाज का 1 सवाब। क्या मतलब? पता चला ये मस्जिदें सब मस्जिदें हैं, मगर इन तमाम मस्जिदों में सबसे अफजल मस्जिद मक्के की मस्जिद है, बिल्कुल
बिल्कुल इसी तरीके से पूरी दुनिया में औरतों की इज्जत है, मगर इन तमाम औरतों में सबसे ज्यादा इज्जत मुसलमान की औरत की इज्जत है। इसलिए मुस्तफा ने हर मुसलमान औरत को पर्दे का हुक्म दिया। जो इज्जत वाली चीज होती है वही तो पर्दे में रहा। है वाह, क्या कहने, वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। यार सोचो, हमने कानून खुदा, कानून मुस्तफा भुला दिया। एक बात और बताओ, ईमानदारी से बताओ, जब घर में माँ बहन नमाज पढ़ती है, देखा आपने कि नहीं? अरे यार बोलो, देखा है ना? वो 2-2.5 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, बेटा या बेटी, माँ नमाज पढ़ती है, नियत बांध कर सीने पर हाथ बांध दिया, और वो बच्चा 2-2.5 साल का आता है, कुछ देर अम्मी अम्मी करता है, लेकिन अम्मी है जो बोलती नहीं। बच्चा रोने लगे, माँ, अरे बोलो बोलेगी? अगर बोलेगी तो नमाज नहीं, नमाज में बोलता कोई बंदा नहीं है, अगर बोल गया तो नमाज नहीं है। बच्चा नमाज से पहले कितने ही रोए, माँ एकदम सीने से लगा लेती है, लेकिन जब माँ मुसल्ले पे खड़े होके अल्लाह की बारगाह में नियत बांध के नमाज के लिए खड़ी हो जाती है, तो माँ का बेटा या बेटी कितना ही रोए, माँ उसकी तरफ ख्याल, अरे बोलो ख्याल नहीं करती। कुछ देर के बाद बच्चा क्या करता है, गौर से सुनो, कुछ देर के बाद बच्चा चेहरा उठाता है, माँ का सीने पे हाथ बंधा हुआ देखता है, तो वो छोटा सा बच्चा भी अपने हाथ सीने पे बांध देता है। मंझोला के सुन्नी मुसलमानों, हमें नौजवानों को इतनी वुसअत आज तक नहीं आई कि हम नमाजों का शौक डालें, मगर हमारा और तुम्हारा बचपना ऐसे गुजरा है। माँ को नमाज पढ़ते हुए देखा तो 2.5 साल का बच्चा सीने पे हाथ, माँ रुकू में है, बच्चा रुकू में है, माँ सजदे में है, बच्चा सजदे में है, माँ तहियात पढ़ रही है, बच्चा बैठा है, माँ ने सलाम फेरा, बच्चे ने सलाम फेर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, उस 2.5 साल के बच्चे को ये नहीं पता कयाम किसे कहते हैं, उस बच्चे को नहीं पता रुकू किसे कहते हैं, उस बच्चे को नहीं पता सजदा किसे कहते हैं, मगर ये बच्चा माँ की नकल करके बताना चाहता है, ए मेरी माँ, मेरा दिल कोरा कागज है, जिस कलम से लिखेगी उसी कलम की लिखाई पे अमल करूंगा। अगर तू मुझे गुनाहगार बनाएगी तो मैं गुनाहगार बन जाऊंगा, तू मुझे नमाजी बनाएगी तो मैं परहेजगार बन जाऊंगा। अब सोचो, अब सोच लो, अंदाजा लगा लो, अगर तुम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बिगाड़ना चाहते हो तो जितने चाहो गलत काम कर लो। ये बच्चे बिगड़ के दूसरों को नुकसान नहीं, पहले तुम्हारी इज्जत को बाट लगाएंगे, तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकालेंगे। और तुम देखते नहीं हो, माँ बाप के ताल्लुक से कुछ बयान होता है जलसों में, हमारे खूब मजमे की गर्दनें हिलती हैं, और माँ बाप की दौलत क्या है? अरे यार, तुम इन बच्चों को जिंदगी अच्छी सुधारो, इंशाल्लाह ये बच्चे माँ बाप का अदब करते हुए नजर आएंगे। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। मैं माँ बाप के ताल्लुक से एक तारीफ सुनाऊंगा, उसके बाद तकरीर खत्म कर दूंगा। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। आज माँ बाप के साथ कितनी बेइज्जती हो रही है जानते हो? फिर कहते हैं यार बिगाड़ने में कोई कमी हम छोड़ते नहीं, बचपना हमने बिगाड़ दिया, फिल्म उसके सामने, डायलॉग उसके सामने, जुमले उसके सामने, हीरो हीरोइन के नाम उसके सामने, बाप शराबी है तो शराब उसके सामने, सारे गंदे काम औलाद के सामने कर रहे हैं। और जब जवान होकर औलाद बिगड़ जाती है तो फिर कहते हैं इमाम साहब तावीज़ दे दो, इमाम साहब कुछ कर दो, बेटा बिल्कुल फ्रंट हो गया, बेटा नाफरमान हो गया। अरे भाई, तू नाफरमान होया पहले, अगर तू इस औलाद को सही तरबियत देता तो ये बच्चे तेरे नाफरमान नहीं बल्कि तेरे वफादार नजर आते। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, जितनी बेइज्जती माँ बाप की अब हो रही है, अब से पहले इतनी बेइज्जती माँ बापों की हुई? पता कैसी बेइज्जती हो रही है? मैंने खुद अपनी आंखों से एक नौजवान को संभल में खुद अपनी आंखों से देखा, उसकी माँ नाबीना थी, वो अपनी लातों से मारते हुए जीने से ऊपर से नीचे को ढकेलते हुए माँ को देखा, माज़अल्लाह। मगर माँ क्या है? वो से पाक के शहदाई और रसूल पाक के चाहने वालों, माँ क्या है या बाप क्या है? सिर्फ माँ नहीं, दोनों माँ बाप क्या है? खुदा की कसम, दुनिया के किसी पीर के पास जाओ, वली के पास जाओ, खुद गिड़गिड़ा के कहते हो दुआ करना, दुआ करना, दुआ में याद करना, मगर ये माँ और बाप ऐसे हैं, उनसे तू कभी मत बोलना दुआ करना। तू घर से बाहर निकलेगा ना तो माँ की ममता खुद कहेगी, मौला मेरा बेटा कारोबार की नियत से निकला है, इसके कारोबार में बरकत फरमा। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से जुम का सुभान अल्लाह। मगर हालात क्या है? माँ बाप तो बिल्कुल टूटे फूटे खिलौना हो गए। जब तक बेटा खरीद के लाता अपने बच्चे के लिए खिलौना तो बड़ा कीमती 1000-2000 का लिया था, 10,000 तक का,
और जब बच्चा खेलते खेलते तोड़ देता है तो फिर वही कीमती खिलौना कभी इधर पड़ा है, कभी उधर पड़ा है, कभी उधर पड़ा है, कभी उधर पड़ा, इधर से लात मारी, उधर से लात मारी। बिल्कुल जब तक माँ बाप के हाथ पैर चलते हैं, जब तक तो अब्बा बहुत अच्छे लगते हैं, अम्मा बहुत अच्छी लगती है, और जब वो मजबूर हो जाते हैं ना माँ बाप, तो फिर उसकी इज्जत का जनाजा निकालते हो। कभी इस कोने माँ पड़ी है, कभी बाप पड़ा है, बूढ़े हो गए, कुछ बोलते हैं, तुम उनकी फरियाद सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। और कमी क्या होती है, बाप कभी भी कितने लंबे सफर से आए, जब तक अपनी औलाद का चेहरा नहीं देख लेता उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। यार सोचो ना, तुम भी बाप हो, जब तक औलाद का चेहरा नहीं देख लेता माँ बाप के दिल को सुकून नहीं मिलता। मगर ये माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं और ये बेटा हट्टा कट्टा पहलवान बेटा आता है, शादीशुदा हो गया, बीवी बच्चे कमरे में, माँ द्वारे में है, माँ आंगन में है, माँ बैठक में है, बाप बैठक में, बूढ़ा है, इंतजार कर रही है माँ मेरा बेटा आएगा मोहब्बत से पूछेगा, बाप इंतजार कर रहा है मेरा बेटा आएगा मोहब्बत से पूछेगा। मगर इस बेटे को इतनी फुर्सत नहीं है जो माँ के पास मोहब्बत से 2-4 मिनट दे के दिल की बातें सुन ले, बाप की दर्द भरी बातें सुन ले। आता है बच्चों के पास जाके थोड़ी देर बैठता है, बाहर को निकल आता है। मंजोला के सुन्नी मुसलमानों, इन माँ बाप को तुमने हमने समझ क्या रखा है? अरे हज करने की तमन्ना तुम भी करते हो, हज करने की तमन्ना मैं भी करता हूँ। हज करने में 2.5 से 3 लाख खर्च होते हैं, जरूरी नहीं है हज करने जाओगे कोई हज तुम्हारा कबूल होवे या ना होवे। मगर नबी फरमाते हैं अगर तुम मक्का ना जा सके, मदीना जा सके और हज की तमन्ना करते हो, अपने घर में जाके माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लो, अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। है वह नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर। वाह क्या कहने, वाह। मोहब्बत से बोलो जोंगा सुभान अल्लाह। ज्यादा लंबी तो नहीं हो गई? अगर लंबी हो गई तो सलाम पढ़ लो, खड़े हो गए। आखिरी बात सुन लो, माँ बाप के ताल्लुक से तारीख, हाथ उड़ा के सारा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो जोंगा सुभान अल्लाह। और ईमानदारी से एक बात याद रखो, तुम कितने करोड़पति हो जाओ, माँ बाप के लिए तुम वो छोटे से बच्चे हो। तुम कितने बड़े अधिकारी बन जाओ, कितने बड़े नेता बन जाओ, कितने बड़े दाता बन जाओ, दुनिया की नजर में तुम्हारी खूब वैल्यू हो, मगर माँ बाप की नजर में वो छोटे से लल्ला हो तुम। और यही तो होती है, अरे यही तो होती है बात। माँ बाप कुछ भी कह देते हैं औलाद के लिए, और जो अकड़ तू होता है ना बेटा, उसे बड़ा बुरा लगता है। मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती कर दी माँ ने, ये बूढ़ी है बोलती रहती है, बोलती रहती है, हमारे बाप को सलीका नहीं है। अच्छा तू सिखाएगा सलीका, तू बताएगा माँ को इज्जत? अरे यार, और ये बात बहुत कहती है औलाद, गौर से सुनना, औलाद क्या कहती है, तुम्हें पता नहीं है, तुम बात समझ नहीं रहे, मैं ऐसे कह रही हूं। अरे तुम मेरी बात को समझो तो सही, मैं ऐसे नहीं ऐसे कह रहा हूं, समझने की कोशिश करो। तुम पे बुढ़ापा आ गया, तुम समझ ही नहीं रहे। यार तू कहते हुए थोड़ी शर्म नहीं आती तुझे? जब तुम और हम 2-2, 2.5 साल के थे, ऐ ऊ बोलते थे ना, तो ऐ ऊ से तुम्हारे माँ बाप समझ जाते थे कि बेटा क्या कहना चाहता है। यार जब तुम ऐ ऊ बोलते थे तब तो माँ बाप तुम्हारी बात को समझ जाते थे, और जब तुम सीधा सीधा बोल रहे हो तो क्या माँ बाप नहीं समझेंगे? अरे यार बोलो, माँ बाप समझ जाएंगे। माँ बाप का मकाम समझो। उसके बाद ये तारीख के बाद इंशाल्लाह तकी कदम मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो जाऊंगा सुभान अल्लाह। अच्छा माँ बाप जैसी दौलत किसी के यहाँ मिलेगी? एक बात मेरी गौर से सुन लो, हज कर लो, कुरान पढ़ लो, नमाजें पढ़ लो, नमाजें पढ़ा दो, तमाम नेकियां कर लो, और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे घर में नाराज है ना, तो कोई नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल। अरे बोलो, कोई नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल। और मुझे अफसोस तो ये होता है कि जब जलसे में तकरीर होती है तो 5 या 10 किलो की गर्दन ऐसे हिलती है कि अब तो बिल्कुल माँ बाप के फरमा बरदारी बनेंगे सुबह से, और सुबह को सो जाते हैं, रात को जाकर सुबह को उठते तो जू के तू बिल्कुल टस से मच नहीं होते। जलसे में तो ऐसा लगता है कि वाकई यार माँ बाप जैसी दौलत किसी की है ही नहीं, हम तो कल से ही इनकी इज्जत करेंगे। और फिर सो जाए सुबह को, अरे यार मौलवियों का काम तो समझाना ही है, मौलवी तो कर ही बातें हैं। अच्छा मौलवी का काम समझाना है, तुम्हारा काम समझ में ना नहीं। अरे बोलो ईमानदारी से, जिंदगी का ना पता और हालात। मुझे अभी डॉक्टर नदीम साहब ने बताया कि आपकी बस्ती में बहुत खतरनाक बुखार चल रहा है, अल्लाह इस बीमारी से हम सबको शिफाए कामिला अता फरमाए।
इस बीमारी से बुखार जैसी बीमारी से अल्लाह हमको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। मोहब्बत से बोलो आमीन। अच्छा, जिंदगी एक खिलौना है कि नहीं? खिलौना का पता चलता कब टूट जाएगा? अरे बोलो, खिलौना बड़ा कीमती है, खेलते रहो, बच्चा खेलता पता नहीं कब टूट जाए। ऐसे जिंदगी का कोई पता है? अरे बोलो, नहीं पता, कुछ नहीं पता। मगर सुनो, जैसी माँ बाप की दौलत है वैसे किसी की, अरे बोलो, कुछ भी नेकी करो, आखिरी तारीख 5 मिनट में, उसके बाद तकी खत्म, सारा मजमा। मोहब्बत से बोलो जो हम कर। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों का जिक्र कर रहा हूं। एक अल्लाह वाले हैं जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। क्या नाम है? अभी बोलो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज करने गए। हज की बात चली ना, हज करने गए और अल्लाह की बारगाह में, सुनो तवज्जो कर दो, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला इस साल कितने लोगों ने हज किया? 5 मिनट की बात सुन लो, तक ही खत्म। कितने लोगों ने हज किया? गैब से आवाज आई, अब्दुल्ला कई लाख लोगों ने हज किया, सबका हज कबूल हो गया। एक बंदा ऐसा है जिसका हज कबूल, अरे बोलो, जिसका हज कबूल नहीं हुआ। अब सुनो वो बंदा कैसा है, अपने माँ बाप की इज्जत का अदब लेकर उठना। अल्लाह अकबर। बंदा एक है जिसका हज कबूल नहीं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पूछते हैं, अल्लाह कौन है वो? फरमाया कि शहर बल्ख का रहने वाला है और वो अभी भी अरब के अंदर है, मुलाकात कर लो, जाओ उससे। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक चले और ढूंढते 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 वहां तक पहुंच गए जहां शहर बल्ख के लोग रहते थे। कहा कि यहाँ मोहम्मद बिन हारून कौन है जिसका हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया? जब इतना कहा तो बल्ख के लोग बोले, बाबा बोलने वाले, जरा हमारे पीर का नाम अदब से ले, वो बड़े नेक हैं, कैसे बोल रहा है? कहा कि वो कहाँ है? बोले वो पहाड़ी पे एक खैमा है, उस खैमे में। गौर से सुनना, इंशाल्लाह तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। आंखों से आंसू जारी होंगे। मोहब्बत से बोलो कर सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अल्लाह के वली चले मोहम्मद बिन हारून से मिलने, जिसका हज कबूल नहीं हुआ। पहुंचे, क्या देखा? वो नमाज पढ़ रहा, मोहम्मद बिन हारून नमाज पढ़ रहा। खड़े रहे। जब उसने सलाम फेरा, सलाम फेर के बरजस्ता कहा, ए अब्दुल्ला मुबारक, ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, इसीलिए तो आए हो, ये बताने आए हो कि अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया? अल्लाहु अकबर। ये सोचा कि इसने मेरे दिल की बात कैसे भांप ली और हज कबूल नहीं, इतना पहुंचा हुआ बंदा, और फिर इसका हज कबूल, अरे बोलो, इसका हज कबूल नहीं। सोचने लगे, मोहम्मद बिन हारून, तुमने हज कर लिए, तुम्हारा हज कबूल क्यों नहीं? कहा, अब्दुल्ला ये बात मत पूछो, मेरे जख्म को हरा मत करो, मैं कितना बुरा हूं मैं जानता हूं, मेरी बुराई को मत पूछो, वरना तुम अभी तो मुझसे मोहब्बत कर रहे हो, कुछ देर के बाद तुम भी नफरत करोगे। सुनो गौर से, मोहम्मद बिन हारून ने कहा, नफरत करोगे? भला वो कौन सी बात है? तो कहा कि मैं शहर बल्ख का बहुत बड़ा अमीर आदमी था, बहुत बड़ा रईस था, हर दौलत मेरे कदमों में थी, मैं शराबी कबाबी था। अगर आप भी शराब पीते हैं तो शराब से आज ही तौबा करें। जानते हो शराब कितनी बुरी चीज है? खुदा की कसम, जहन्नम के तबके 7 मंजिलें हैं जहन्नम की, और सबसे नीची जो मंजिल है, मेरे नबी फरमाते हैं, शराबी को नीची मंजिल में लिटाया जाएगा और मुंह खोल के लिटाया जाएगा। अल्लाह अकबर। जितने ऊपर जहन्नमी होंगे उनके जख्म निचोड़ निचोड़ के उस शराबी के मुंह में उनके जख्म पीप डाली जाएगी। सोचो मुसलमानों, तुम अपने जख्म को पीना बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम दूसरे का जख्म कैसे पी सकते हो? सोचो, इस बुराई से बचो। बहरहाल मेरा मतलब, मेरा मौजू ये नहीं है, मगर सुनो, मोहम्मद बिन हारून कहता है कि मैं बहुत बड़ा रईस था, शराबी था, मेरी माँ बड़ी मुत्तकी परहेजगार थी। मैं जब एक दिन शाम को आया, शराब के नशे में धुत था, दोस्तों की महफिल से उठ कर आया था, शराब पी के घर में आया, इत्तेफाक से शाम के वक्त में रमजान का चांद नजर आया। मेरी माँ ने मुझे देखते ही कहा, नालायक, ए जालिम बेटे, तूने रमजान की बरकतों का ख्याल नहीं किया, आज भी नशा करके आया है। मोहम्मद बिन हारून कहता, अब्दुल्ला बिन मुबारक, मुझे माँ की बात नशे में इतनी बुरी लगी कि घर में तनूर जल रहा था, मैंने अपनी माँ के बाल पकड़े, सर के बाल पकड़ के माँ को घसीटता हुआ जलते हुए तनूर में अपनी माँ को फेंक दिया और मैं नशे में अपने घर में जाके अंदर लेट गया। मुझे कुछ नहीं पता फिर क्या हुआ। घंटे 1.5 घंटे के बाद जब मुझे शराब का नशा उतरा, मैंने क्या देखा, मेरी बीवी कपड़ों को समेट रही है,
तमाम तैयारियां कर रही है जाने की। मैंने कहा बेगम कहां जा रही हो, मुझे छोड़ के जा रही हो? मेरी बीवी ने कहा जालिम, जिस माँ ने तुझे पैदा किया, जब उस माँ का तू ना हो सका तो मुझ गैर औरत का तू कैसे हो जाएगा? जब तू अपनी माँ की इज्जत का ख्याल ना कर सका तो मैं तो गैर की बेटी हूँ, मैं तो गैर की बेटी हूँ, तू मेरी इज्जत का क्या ख्याल करेगा? मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है। मोहम्मद बिन हारून कहता है कि सुनो अब्दुल्ला इब्न मुबारक, मेरी बीवी छोड़ के चली गई, मैं होश में आया तो मैंने तंदूर में झांक के देखा, मेरी माँ जल के राख हो गई थी, मेरी माँ जिंदा नहीं रही, मेरी माँ कोयला बन गई। मुझे कुछ देर के बाद अपनी जिंदगी बुरी लगने लगी। मैंने हथियार उठाया और जिस हाथ से मैंने माँ के बाल पकड़ के तंदूर में डाला था, मैंने उसी वक्त यहाँ से अपना हाथ काट दिया और कटे हुए हाथ दिखाया, उसमें जंजीर लग रही थी और कैद खाने की तरह वो मोहम्मद बिन हारून ने अपना कटा हुआ हाथ दिखाया और कहा अब्दुल्ला इब्न मुबारक, उस दिन से मेरा हाथ कटा हुआ है, हथकड़ियां पड़ी है, मैं माँ का जालिम हूँ, माँ का कातिल हूँ, मैंने माँ का खून किया है, मैंने इतनी बड़ी ज्यादती की है, मैंने इतना बड़ा जुल्म किया है। और जानते अब्दुल्ला इब्न मुबारक, उस दिन से लेकर आज तक मैंने पूरी जमीन अल्लाह के घर के नाम कर दी, पूरी दौलत अल्लाह के नाम कर दी और मैंने एक हज नहीं 40 साल मुसलसल हज कर लिए। कोई भी हज मेरा अल्लाह की बारगाह में कबूल, अरे बोलो कोई भी हज अल्लाह की बारगाह में कबूल। मंझोला के सुन्नी मुसलमानों, अब्दुल्ला इब्न मुबारक अल्लाह के वली थे, चला लाया, तमाचा उठाया, गाल पे मारा, कहा जालिम तुझ पे अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो, कहीं ऐसा ना हो तेरे पास बैठने की वजह से मुझ पे भी अज़ाब की झलक आ जाए, मैं जाता हूँ। तमाचा मार के चले, रात को सोए अब्दुल्ला इब्न मुबारक। अब सुनो मेरे नबी का प्यार सुनो, मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। यार माँ क्या है, माँ क्या है, इस माँ की ममता को पहचानो। नबी ख्वाब में तशरीफ लाए, अब्दुल्ला इब्न मुबारक से नबी ने फरमाया, ए अब्दुल्ला तुम भी गए थे मोहम्मद बिन हारून से मिलने? कहा या रसूलल्लाह गया था, वो तो बहुत बड़ा जालिम है। नबी फरमाते हैं जालिम तो है मगर कयामत के दिन अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा। मोहब्बत से झूमकर सुभान बख्शिश फरमा देगा। या रसूलल्लाह वो तो माँ का कातिल है। कहा माँ का कातिल है, जालिम है, मगर बख्शिश उसकी होगी। उस बख्शिश को सुनो मंझोला के सुन्नी मुसलमानों। उसके बाद तकरीर खत्म और माँ की ममता को पहचानो। नबी फरमाते हैं उसकी बख्शिश हो जाएगी। कहा या रसूलल्लाह कैसे? नबी फरमाते हैं जब हिसाबों किताबों का जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, उसके बाद में इस माँ का बेटा मोहम्मद बिन हारून भी आएगा और माँ के कत्ल की सजा में उसे जहन्नम की जंजीरों में, आग की जंजीरों में जकड़ के जब फरिश्ते जहन्नम की तरफ मोहम्मद बिन हारून को लेते जा रहे होंगे, उस वक्त में माँ की नजर अपने बेटे पे पड़ जाएगी। माँ अपने बेटों को जहन्नम की जंजीरों में जकड़ा हुआ देखेगी तो तड़प जाएगी और माँ कहेगी अल्लाह ये मेरा बेटा जहन्नम में क्यों जा रहा है? अल्लाह फरमाएगा ए मेरी बंदी, इस बेटे ने तेरा खून किया था, ये तेरा बेटा है, तुझे आग में जलाया था, इसकी सजा जहन्नम किया है। नबी फरमाते माँ की ममता को जोश आएगा और माँ की ममता कहेगी ऐ अल्लाह इसने किसी और का खून नहीं किया, इसने माँ का खून किया है। मैं माँ हूँ, माँ, मैं अपना खून अपने बेटे की मोहब्बत में माफ करती हूँ। मैं ये गवारा नहीं कर सकती कि मैं अपने बेटे को जहन्नम के शोलों में जलता हुआ देखूं। सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह माफ कर दिया और मेरे बेटे को मेरी मोहब्बत में जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। सोचो मुसलमानों, ये माँ है, जितना तुम जुल्म करो माँ कभी दिल से बद्दुआ नहीं देती। तुम मोहब्बत से माँ का ख्याल करो, शादीशुदा हो तो भी माँ बाप की इज्जत का ख्याल करो, माँ से प्यार करो, उससे पाक तभी राजी होंगे, रसूल पाक तभी राजी होंगे जब तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी होंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो गलती अगलात वाक़ हुई हो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले पाक से मैं उससे तौबा करता हूँ, रुजू करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।